राइट, कि मैं इस चीज को शुरुआत करूं कि ना करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, बताते रहते हैं, है ना, कोई भी चीज होती है। तो आज जो आप इस टाइम पर बैठे हुए हैं, आज आपको एक ऐसा टाइम निकालना है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और अभी मीटिंग के टाइम में हो सकता है आप अपनी शॉप में हो, अपनी जॉब में हो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट थोड़ा सा फोकस्ड होकर के बैठना है, बिकॉज आज का सेशन जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग सेशन होने वाला है। आज जो आप है ना, वो आपको आज एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको आज नीड है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपको इस अपॉर्चुनिटी से क्या क्या मिल सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको आज जरूरत है कि कल जरूरत है, या फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन तो लेना ही है ना। वो डिसीजन चाहे आज के लिए हो चाहे फ्यूचर के लिए हो। तो आज आप अपने आप को 30 मिनट, 30 to 40 मिनट्स थोड़ा सा यहीं पर ही लेकर के बैठिएगा, ठीक है। मन और मस्तिष्क दोनों यही होना चाहिए। कहते हैं ना कि मन इतना चंचल होता है हमारा कि 1 मिनट में आप तो बैठे हो यहाँ और वो अमेरिका घूम के चला आएगा, है ना। तो जो थॉट्स होते हैं अपने, उन थॉट्स को कंट्रोल करिए और अपनी चीजों को कंट्रोल करके आज आप यहाँ बैठिए, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आप जो है वो कमेंट में अपने क्वेश्चन जो भी डाउट्स हैं, मैंने कि बहुत सारे लोग पहले से कनेक्टेड हैं बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कमेंट में, ठीक है, चैट में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, मतलब कि आपको ऐसा क्या चैलेंज आ रहा है, या आपको ऐसे क्या क्वेश्चन अभी तक आपके मन में है जो आपको आंसर नहीं मिला है, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका ये समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास भी कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको आप जरूर जो है वो चैट में लिखिएगा, जिससे कि आपसे कनेक्ट होकर के आपके साथ में जो भी है वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, जिससे आप एक बहुत बेहतर डिसीजन आज के डेट में ले करके अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करता हूं मैं सेशन को, शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। डिस्टरबेंस थोड़ा सा दूर रहिएगा और स्क्रीन पे फोकस करिएगा कि किस तरह से आज आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यस, आई होप स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, विजिबल है, वॉइस और स्क्रीन विजिबल है, आप मुझे कोई चैट में बता दीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ना, आज हम जानने वाले हैं कि जैसा मेरा टॉपिक था आज का, कि टीएलएफ किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है आपके फॉरएवर बिजनेस को ग्रो करने में, राइट। तो उस वो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों के जरिए आ सकती है, राइट, आ सकती है। बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दी जाएंगी कि यहाँ ऐसा ज्वाइनिंग करनी है, ऐसा यहाँ करना है, बट वर्किंग क्या करना है और पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का जो सिनेरियो, आज का जो सेशन है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सब कुछ मिलने वाला है, क्लियरिटी मिलने वाली है कुछ चीजों के बारे में, एक तो फॉरएवर के बारे में और दूसरा टीएलएफ क्रिएटर्स क्या है और वो किस तरह से आपके फॉरएवर बिजनेस को करने में आपकी मदद करेगा, राइट। तो आज सबसे पहले बात कर ले, टीएलएफ क्रिएटर्स जो है वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। हेल्पिंग हैंड का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग हैंड का मतलब ये होता है, जरूरी नहीं है कि आपके जानने वाला ही आपकी मदद कर सकता है या करता होगा। अगर रास्ते में कहीं कोई जा रहा है, वो टकरा करके अगर गिरता है तो बहुत सारे लोग दौड़ करके आ जाते हैं, अपना हाथ देते हैं और उसको उठा लेते हैं, राइट। इसी तरह जो हमारा फॉरएवर का बिजनेस है, उस बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें किसी की जरूरत पड़ती है, राइट।
तो ये जो टीएलएफ क्रिएटर्स है ये अपना हाथ बढ़ा करके आपको उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस से बाहर निकाल करके आपको आपके लक्ष्य की तरफ, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपने जो एक निर्णय लिया है इस काम को करने का, वहां से जो जो चीजें आपने अपने मन में अचीव करने के लिए सोचा है, जो जो चीजें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती हैं, वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, राइट। तो इसलिए उससे पहले टीएलएफ क्रिएटर्स जो है वो हेल्पिंग हैंड के तरह काम करता है आपके और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बीच में। जो है ना टीएलएफ क्रिएटर्स हेल्पिंग हैंड, वो दोनों का कंबाइन करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और फॉरएवर की अचीवमेंट्स दोनों आप तक क्लियर कराता है। अभी जानने वाले क्या है, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम बिजनेस में जानने वाले हैं, ठीक है, माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाला डर। उसके बाद हम जानेंगे कि एवरी बिजनेस इनकम जनरेट आफ्टर सेल्स। लोग कहते हैं ना कि काम कुछ पता नहीं चलता है पैसा कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद जानते हैं लास्ट में रोल ऑफ टीएलएफ, कि टीएलएफ का क्या रोल है आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में, राइट। तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट कि प्रॉब्लम इन बिजनेस। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम लोग बात कर लें तो प्रॉब्लम की अगर बात करने जा रहे हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि चाहे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, या हम कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई अगर ये कहता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, हमेशा स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वो गलत बात है। कोई कहता है कोई एक ऐसा बिजनेस है जो हर वक्त आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा आपको उसमें मिलेगा, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। जॉब, कोई भी जॉब कहे कि बहुत बढ़िया जॉब है, तो ऐसा भी नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, बट कहीं ना कहीं जो सिनेरियो होता है वो चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो जॉब की लाइफ हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस की लाइफ हो, या किसी भी तरह की कोई भी लाइफ हो, वहां पर आपको चैलेंजेस मिलते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं वो उस चैलेंजेस को पार कर लेते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं उसी चैलेंजेस की वजह से अपनी चीजों को वो पीछे कर लेते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम लोग बात कर ले तो सभी को पता है कि बिजनेस का नाम अगर है तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। अब उस ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है हैवी इन्वेस्टमेंट। देखिए कोई भी आपके आसपास कोई भी दुकान होती है, सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो बैठ करके हम आपको बता रहे हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं जो आप जानते नहीं है, ठीक है। हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है, डेली टाइम गिवन, नो टाइम टेबल। जब बिजनेस करने, व्यापार करने आप जाते हो तो वहां आपको डेली टाइम देना पड़ता है, और डेली टाइम देने की वजह से कोई टाइम टेबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कभी होता है कि शॉप वाला है, अब पता चलता है उसको दूध की गाड़ी आती है, जो हम पैकेट्स वाले दूध आते हैं उनकी गाड़ी आती है जब दूध उतारने, तो वो कभी सुबह 4 बजे आ जाती है, मैं तो देखता हूँ, कभी 6 बजे आ रही है, कभी 5 बजे आ जा रही है। और वो क्या करते हैं, आप वो कैरेट जो है उठा करके, पेटी जिसको बोलते हैं दूध की, वो ऐसे शॉप पे फेंक करके चले जाते हैं। अब अगर वहां पर शॉपकीपर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर जो जानवर टहलते हैं, कुत्ते वगैरह, वो वहां से पैकेट्स उठा के लेके फाड़ देते हैं, उनका लॉस हो जाता है। अब इसलिए जितने बजे भी वो गाड़ी आ रही है उतने बजे उठ करके शॉपकीपर को भागना पड़ता है, कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, डेली ओवरहेड एक्सपेंसेस। हैवी इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही थी, तो हैवी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पहले ही लाखों रुपए लगा करके किसी काम को शुरू करा गया। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ग्रोसरी की शॉप ले लीजिए, कपड़ों की शॉप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी शॉप ऐसी ले लीजिए। अब उसमें होता क्या है, पहला तो हैवी इन्वेस्टमेंट लगा करके उसको ओपन करा गया। उसके बाद पता चला जब किसी ने कपड़ों की शॉप खोली और वो सीजन चल रहा था सर्दियों का, अब उसने क्या किया, सर्दियों के हिसाब से लाखों रुपए लगा करके अपनी शॉप में उस माल को भर लिया, कपड़ों की पूरे, ठीक है, पूरी शॉप भर ली। 2 महीने बाद ही 2 महीने बाद ही सीजन चेंज हो गया, यानी गर्मियों का मौसम आना धीरे धीरे शुरू हो गया। अब सोच के देखो आप, क्या वो सर्दियों के कपड़े एक साथ इतने बिक चुके होंगे 2 महीने के अंदर? नहीं। अब वो क्या करेगा, क्या गर्मियों के सीजन में भी कोई सर्दियों के कपड़े खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अकॉर्डिंग टू समर, यानी जो गर्मी आ गई है उसके हिसाब से उसको फिर से
खूब पैसा लगा करके स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है इनकम डिपेंड्स ऑन सेल एंड कस्टमर। कोई भी व्यापार आप कर रहे हो तो वहां पर दो ही बातें होंगी तभी आपको पैसा मिलेगा। पहला, कस्टमर होना चाहिए, और दूसरा, आपके कपड़ों की सेल होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि दिन भर में कस्टमर तो 1000 आ गए उसकी शॉप में, परचेजिंग किसी ने नहीं करी, खरीदा किसी ने नहीं। ठीक है, तो दोनों बातें होनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी इनकम जनरेट होती है अदर बिजनेसेस में। उसके बाद है लीव्स फैमिली फंक्शन और क्लोज द शटर। ऐसे बिजनेसेस के लिए या तो हम अपने घर में होने वाले प्रोग्राम्स, जो फैमिली फंक्शन है, रिलेटिव्स में आना जाना है, दोस्तों में आना जाना है, उसको छोड़ दें। ठीक है। और या अगर हमें उन्हें अटेंड करना है तो हम अपनी शॉप का शटर बंद कर दें। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो हम वो फंक्शन छोड़ दें या अपनी शॉप का शटर बंद कर दें, एक ही काम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मार्केट में हैं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें अपने बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से हमारा ऑनलाइन बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसके ऑनलाइन बिजनेस में तो कोई चैलेंजेस नहीं है, बट जिस कंपनी के साथ में या जिसके साथ में हम टाई अप कर रहे हैं या जो भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं उस काम को कैसे करना है, ठीक है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, वो सब सीखना पड़ता है। तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, यानी हमें थोड़ा फायदा मिलता है। स्टार्ट विथ सम अमाउंट, यानी कि हम एक छोटे से अमाउंट से इस ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। राइट, इसमें हमें बहुत बड़े पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेली टाइम गिवन। अब देखिए, टाइम तो यहां भी देना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट लर्निंग्स, ठीक है, फोकसिंग एंड गिविंग टाइम टू अदर्स। तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन जितना समय हम जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा रहे थे, सुबह 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, रात में 12 बजे तक भी शॉप कभी कभी नहीं बंद हो रही है, ठीक है, वहां पर जितना टाइम लगा रहे थे उससे बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये है सोशल मीडिया का फायदा। ठीक है, टाइम यहां भी देना है। उसके बाद यहां पर भी वही होगा कि इनकम डिपेंड्स ऑन सेल एंड कस्टमर। ये भी नहीं है कि आपने ऑनलाइन कुछ शुरू किया है और आप ये सोचो कि हम ऑनलाइन शुरू कर लें और कुछ काम ना करना पड़े और पैसे आ जाएंगे, तो ये भी बात गलत है। आपको जब आपने ऑनलाइन शुरू करा है बिजनेस तो आपको वहां पर भी वही दो चीज, इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होंगे कि आपके पास कस्टमर्स हो और आपकी सेल्स हो, तभी आपको पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन के चक्कर में फेक बातें बता देते हैं, लोग उन पे विश्वास कर लेते हैं और अपना बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि काम क्या करना है। अगर ये दो बातें आप आज अपने माइंड में बैठा लेते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं कि हमेशा इनकम कब होती है, जब आप अपना समय और आप अपनी स्किल और जब आप कुछ काम करके देते हो। अगर आप जॉब में भी जाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि जॉब में जाकर के सुबह कुर्सी पे बैठ गए और शाम को घर चले आए, आपने वहां पे काम नहीं किया। आपने काम किया, ठीक है, बट वो काम कुछ अलग होता है, बिजनेस कुछ अलग होता है, ऑनलाइन बिजनेस कुछ अलग होता है। सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारे सवाल होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर चीज में डिफरेंट होता है, हम हर चीज अलग अलग तरीके से देखते समझते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि बिजनेस अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। अब उसके बाद आ जाता है बिजनेस में लगने वाला माइंडसेट, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग, सब कुछ तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, नॉलेज भी ले ली, कई कई महीने पूरा समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, बट लास्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बोल देते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या पैसे लगाने पड़ेंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब आप इस बात को देख रहे हो कि ये एक तरह का बिजनेस है, तो बिजनेस वर्ड ही मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि बिजनेस जब आप शुरू करते हो तो आप कुछ डालोगे तभी तो निकालोगे। ठीक है, आपके घर के, आपके शॉप के बगल में जो कोई शॉप है, अगर आपको वो कोई पेस्ट
100 रुपए का बेच देता है, तो आप उसने वो पेस्ट लेकर के जब आपको बेचा, तो जाहिर सी बात है उसने फ्री में तो काम करने के लिए नहीं बैठा है, सारा दिन अपना फ्री में तो नहीं कमा रहा है ना, कि मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिले, मैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो 100 रुपए का आपको कुछ बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 5-10 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, इसीलिए वो आपको वो चीज बेच रहा है, अपना समय लगा रहा है। लेकिन उस चीज को लाने के लिए उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो किया होगा, तभी तो आज उसको बढ़ करके मिल रहा है। ठीक है। अब किस तरह का माइंडसेट अगर हम लोग बात कर ले इन्वेस्टमेंट के लिए लोग होता है, जैसे स्कूल की बात अगर हम लोग कर लें, तो स्कूल कॉलेजेस में चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, वो क्या करते हैं, फीस भरते हैं ना। तो वो फीस एक्चुअली में क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि खर्चा है? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, क्यों बचपन से पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बचपन से क्यों स्कूलों में हर महीने फीस भर देते हैं? तब तो वो कोई सवाल करने नहीं जाते हैं कि क्या एजुकेशन लेने के लिए, क्या पढ़ाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी भी स्कूल के ऑफिस में बैठ करके आज तक कभी किसी पेरेंट्स ने ये सवाल किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसको एक चीज पता है कि अगर आज मैं, मेरा बेटा आगे चल करके पढ़ाई कर लेगा, अच्छा बन जाएगा, नॉलेज ले लेगा, और आगे चल करके अगर उसका नौकरी लगेगा तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बस पेरेंट्स को इतना पता होता है। एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता रहता है, फीस भर रहा है, फीस भर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे, वो काम करके फीस भरते हैं, अपना खुद का ट्यूशन पढ़ा करके फीस भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आशा लगी हुई है, एक होप लगा हुआ है कि बस मैं पढ़ के निकलूंगा, मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी और मैं एक अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो ना। क्या कभी आपने किसी स्कूल कॉलेज से पूछा भाई फीस क्यों देनी पड़ रही है, पढ़ाइए, ऐसे ही पढ़ाइए? कोई नहीं पूछता है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल जब खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या किसी से बोलने जाते हैं, शॉपकीपर से बोलने जाते हैं कि भाई तुमको मोबाइल देना है, मोबाइल दे दो, पैसे क्यों ले रहे हो? लेकिन वहां हम पे करके आते हैं, किसी एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह लोग पॉकेट मनी बचा बचा करके अपने मोबाइल फोन्स को खरीद लेते हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए, उनको मजा आ रहा है। तो या तो आदमी पैसे खर्च करता है, उसको कोई लालच होता है, जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लालच है कि हम जो है आगे अगर फीस भरेंगे हर महीने और पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि बेटे को अच्छी नौकरी, बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ये उनका लालच होता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होता है, एट द टाइम ऑफ पेइंग मोबाइल। अब मोबाइल के लिए हम पैसे पे कर रहे हैं, तो पता है वहां क्या लालच है? वहां लालच नहीं है, वहां हमको एंजॉयमेंट मिल रहा है, खुशी मिलेगी। मोबाइल आएगा तो फोटो खींचेंगे, तो रील देखेंगे, तो वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, कॉमेडी देखेंगे, लोगों की डांसिंग देखेंगे, लाइक करेंगे, और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन वहां उन्होंने पे किया। एक स्टूडेंट जिससे बोला जाता है कि यहाँ पर स्टार्ट करने में बहुत ही कम अमाउंट लगता है, वही स्टूडेंट जवाब देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हैं? वो लेकिन उसने वो इस मोबाइल को खरीदने के लिए जद्दोजहद कर दी होगी, उधार ले लिया होगा, पेरेंट्स से ले लिया होगा, झूठ बोला होगा, लेकिन लिया होगा क्योंकि उसको वहां मजा आता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से इंसान पैसे खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट हर जगह करता है, लेकिन वहां अपनी मर्जी से करता है, वहां किसी लालच से करता है, वहां किसी डर की वजह से करता है। हॉस्पिटल में आप पैसे किस लिए खर्च करते हो? भाई आप जाओ डॉक्टर से बोलो भाई ट्रीटमेंट करो, पैसे क्यों मांग रहे हो? आप डर की वजह से पैसे खर्च करते हो। जहां आपका अपना लालच होता है, जहां आपका अपना डर होता है, वहां आप नहीं पूछते हो कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि अपॉर्चुनिटी किसी को ये नहीं पता है, अभी तक पढ़ाया नहीं जाता। इवन जो लोग एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद भी क्या करते हैं, जॉब करते हैं। क्योंकि जो एक मेंटेलिटी इंडिया में बनी हुई है ना, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जॉब मिल जाए तो सिक्योरिटी हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एक बाइक होने के बाद भी, एक नया मोबाइल होने के बाद भी, एक नया मोबाइल जैसे ही लॉन्च होना उसको ले लेना। ठीक है। एक बाइक ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन नई मॉडल की बाइक आई है उसको ले लेना। लोग पैसा कहाँ नहीं खर्च करते हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहां अपनी मर्जी और अपनी खुशी से करते हैं। ठीक है। औरतों की
जो फीमेल्स हैं उनके ड्रॉर खोल करके देखिए तो उसमें कितनी साड़ी सूट भरी पड़ी है। ठीक है, एक हस्बैंड बेचारा बोला पार्टी में चलना है, तैयार नहीं हुई, बोली क्या तैयार हो, कोई कपड़े ही नहीं है। तो वो कहता है कपड़े नहीं है, वो बेचारा जा करके जो है वहां देखता है तो ड्रॉर में खूब सारी साड़ियां रखी हुई हैं। बोले इतनी साड़ियां तो रखी हुई है, अगर पिछले हफ्ते जो है अभी मैरिज के लिए एक साड़ी खरीदी थी, उस क्यों नहीं पहन रही है? बोली वो तो हम पहन चुके हैं। है ना? तो एक कपड़े होने के बाद भी फिर से एक और कपड़े खरीद लेना, अननेसेसरी की चीजों पे पैसे खर्च करना लोग करते हैं। ठीक है, कुछ स्टार्ट या कुछ लर्निंग के लिए इन्वेस्ट क्यों करना है, यही तो नहीं लोगों को बताया गया है। क्योंकि आज का जो 10th क्लास की बुक है उसमें आप हिंदी में पढ़ेंगे उपभोक्तावाद का जीवन, दिखावे की जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिखावे की जिंदगी में अगर सेल्फ की बात कर ले तो सेल्फ के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं। तो खर्च तो समझ में आ जाता है, खर्च कर दिए, बड़ी आसानी से खर्च कर दिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी को समझ में भी नहीं आता है कि आज अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूं तो मैं इस पर्पज से खरीदूं कि इस मोबाइल से मैं कुछ पैसे कमा पाऊं। आज अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं कोई, तो किसी बुक पे कर दूं जिस बुक को पढ़ करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। तो माइंडसेट ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट का, इसलिए लोग बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं और इस तरह के सवाल को करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको आज अपना एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पहले आपको यह देखना है कि मुझे रिटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे मार्केटिंग प्लान की बात कर ले, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो लोगों के माइंड में सेट होता है। लोग मतलब कई हजार रुपए की दुकान भी खरीदते हैं मंथली किराए पे। लोग कई हजार रुपए के माल भी भरते हैं। ठीक है, हर मंथली भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है कि हाँ भाई अगर कुछ ना कुछ बिकेगा तो कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, ये उनका माइंडसेट है। लेकिन ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्यों नहीं होता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमें आज जो भी बाहर के जो बैठे लोग हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आज आप यहां आ चुके हो, आज आप इस चीज पे देख चुके हो। आज से ही आपको अपना माइंडसेट चेंज कर लेना पड़ेगा कि यदि हम इस काम को शुरू करेंगे तो हमें जो कल रिटर्न मिलेगा वो बढ़ करके मिलेगा। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कितना करना है, कैसे करना है, ये सोचना आपका काम है, रास्ता दिखाने वाले का काम नहीं होता है। हॉस्पिटल में पड़ा डॉक्टर, काउंटर पर आप जाते हो तो आपसे कह देता है कि बैठा हुआ स्टाफ कि अभी आपको तुरंत 50,000 रुपए जमा करना है। वो ये कहता है जमा करना है, कैसे जमा करना है वो ये नहीं बताता है। ये उनका निर्णय होता है जिनको डर होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आज और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको रास्ता दिखाया जा सकता है। चलना आपको खुद पड़ेगा, सोचना आपको खुद पड़ेगा। दो ही बातें सीखिएगा, क्या मिलने वाला है। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या मिलने वाला है तो आपको क्या लगाना है इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आगे बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, जो टीएलएफ क्रिएटर हेल्पिंग हैंड है ये क्या करने वाला है। अभी आगे चलते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, आने वाला डर। अब ये आने वाला डर क्या है भाई? आने वाला डर की अगर हम लोग बात कर ले तो पहली बार अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, देखिए दुकान खोलना, किसी से भी बोलो भाई मैं दुकान खोलने की सोच रहा हूं, वो नहीं हंसेगा। ठीक है, वो मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी से बोलने जाओगे पहली बार कि भाई मैं पहली बार ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूं, और वो भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो फैमिली में, खानदान में किसी ने किया नहीं, जनरेशन्स को पता नहीं ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तो वही तो लोग आप पे हंसेंगे ना, वही तो आपको मना करेंगे ना, वही तो आपके अंदर डर भरेंगे, डर। अरे ये सब बेकार होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको अवेयर होना जरूरी है। अवेयर होने से आप गलत जगह जाने से बच जाते हो। अवेयर होना जरूरी है, लेकिन अवेयर होइए तो।
जब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप भी चेक करो, अवेयर हो, लोगों से बातचीत उनसे करो जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है, सबको देखो, डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करो, अपने डर को खत्म करो। लेकिन क्या होता है, हम पूछते भी तो किससे हैं, जिसने कुछ किया नहीं होता, है ना। तो डर जिसको बोलते हैं। अब एक बार की बात है, हुआ क्या कि एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था, उसको बहुत जल्दी जाना था। तो जल्दी जाने के लिए उसने क्या किया, एक ऑटो वाले को हाथ दिया, बोला भाई रुको, मुझे जल्दी जरा जाना है, क्या पहुंचा दोगे, छोड़ दोगे। तो बोलता है ठीक है बैठ जाइए। तो बोलता है भाई थोड़ा संभाल के ले चलना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं जिंदगी में आज पहली बार ऑटो में बैठने जा रहा हूँ, है ना। तो ऑटो वाला भी बड़े शान से कहता है कि भैया भाई साहब डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी आज ऑटो पहली बार चला रहा हूँ, है ना। तो एक तो उसका डर था, वो ऑटो में बैठा नहीं था, आज वो बेचारा किसी हिम्मत करके उसको जल्दी जाना था तो उस ऑटो में बैठने चला। और दूसरा डर उसने परोस दिया ड्राइवर ने, वो कह रहा है कि आज मैं पहली बार ही तो ऑटो भी तो चलाने जा रहा हूँ, है ना। तो लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम जो सलाह ले रहे हैं या जो बातें पूछ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने किया नहीं है, और जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर था, उस डर को उन्होंने और बढ़ा दिया, है ना। तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से ये डर आता है, ठीक है। सवाल क्या हो जाता है, दो ही सवाल होते हैं, अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और ना हुआ तो, ठीक है। भाई सवाल यही आते हैं, और कोई रीजन ही नहीं है। आज तक इतने सालों से इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों का जो एक डिसीजन नहीं ले पाने का कारण होता है, वो सिर्फ एक ही कारण होता है, अगर नहीं हुआ तो। क्योंकि किसी पर्सन ने किसी का फॉर्म फिल किया है, किसी पर्सन ने किसी को कनेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए ही तो कनेक्ट किया। जाहिर सी बात है, कुछ जानने कुछ करने की इच्छा ने ही तो उसके हाथों को या उसके मन को आगे बढ़ाया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वही मेन डर कि मैं चलो शुरू तो कर दूं, और नहीं हुआ तो, या मैं नहीं कर पाया तो, बस इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप ये बताने में या उसको विश्वास दिलाने में बिल्कुल माहिर हो गए, या जो इंफॉर्मेशन आपकी है वो आपने सही तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर दिया कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये डर आपका है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, आपका ये डर यहाँ पर वाजिब नहीं है, मतलब ये डर का सोचना आपका बेकार है, यहाँ आपको ये सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि होगा नहीं, है ना। दुनिया में कोई भी काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, बट करने वाले लोग अलग अलग रहते हैं, सीखने वाले लोग अलग अलग रहते हैं। जो किसी भी तरह को सीख जाते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो नहीं कर पाते। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पानी से डर नहीं लगता होगा, कितनी गहरी समुद्र हो, कितना गहरा कुआं हो, कितना गहरा नदी हो, आप उसमें फटाक से छलांग लगा दोगे, आपको डर नहीं लगेगा। बट मेरे को डर लगेगा। क्या रीजन है? पानी वही है, इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हो। आपने फटाक से छलांग लगा दी, आपको डर नहीं लगा, मैं छलांग नहीं लगा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, क्यों? क्या रीजन है? बता सकते होंगे, समझ सकते होंगे क्या रीजन है? रीजन यही है कि आपको तैरना आता है, मुझे तैरना नहीं आता है, राइट। तो ये जो डर का माहौल होता है, इस बस यही एक ऐसा सीन होता है जहां लोग थोड़ा सा सोचने में टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी चीज का डर है तो उसको पूछिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे का क्या सॉल्यूशन है, आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आपको बताया जाएगा। ठीक है। इन तमाम सारी बातों से ये जो डर होता है वो इसी तरह बढ़ता है, जब हम अनजान लोगों से जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होता है हम उनसे सलाह लेते हैं, तो हमारा डर और बढ़ता चला जाता है, राइट। अब आ जाते हैं बात कि इन एवरी बिजनेस इनकम जनरेट्स आफ्टर सेल्स। ये मैं बता चुका हूं कि काम कोई भी आप करोगे, व्यापार कोई भी करोगे, नौकरी करोगे, तो भी आपको सेल्स करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, अब लोग ये कह देते हैं कि मैं तो नौकरी करता हूं, ठीक है, मैं तो नौकरी करता हूं। नौकरी में क्या सेल्स करनी पड़ती है? भाई नौकरी में तुम अपना समय बेच रहे हो, कुल मिला के बात को समझो।
तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो, ठीक है, तुम अपनी इमोशंस बेच रहे हो, तुम अपनी बेहतरीन लाइफ के पल बेच रहे हो, तुम बहुत खूबसूरत समय जो अपने परिवार के साथ बिता सकते हो उसको बेच रहे हो। समझ में आ रहा, आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जॉब करता हूं मैं कुछ बेचता नहीं हूं, आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचता है। एक छोटा सा पैदा हुआ बच्चा भी बेचता है। अब आप सोचोगे हैं छोटा सा पैदा हुआ बच्चा कैसे बेचेगा? छोटा सा पैदा हुआ बच्चा अपनी वॉइस, अपना रोना बेचता है अपने मदर के आगे। उसको भूख लगी है, वो रोता है, तब आप पहचान पाओगे। अगर वो अपनी उस स्किल को ना बेचे, ना रोए, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा मेरा भूखा है, ठीक है। तो बेचता है हर इंसान, पैदा हुआ से लेकर के बड़ा बुजुर्ग कोई भी होगा, कुछ ना कुछ लोग बेच रहे हैं। कुछ लोग अपनी वॉइस बेचते हैं, आपको पता है ना, वॉइस बेच रहे हैं, आवाज के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जो कार्टून्स बनती हैं, जो बहुत फिल्में डबिंग होती हैं, वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वॉइस ली जाती है उनको पेमेंट मिलती है। तो कुछ ना कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब बात होती है सेल्स। अब जब सेल्स का नाम आता है ना, तो लोग बड़ा घबरा जाते हैं, सेल्स करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों करनी पड़ेगी, क्यों घबरा जाते हैं? उसके पीछे की दो वजह है। एक तो वो ये सोचते हैं कि सेल्स का प्रोफेशन मतलब बेकार का प्रोफेशन है, और दूसरा इस वजह से सोचते हैं क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बेच दिया, बेचने के बाद उनको नुकसान हो गया, तो वो ये समझते हैं कि सेल्स में बेकार की चीज होती है, सेल्स में ऐसे ही सब करते हैं, ठीक है। इसी वजह से सेल्स की जो डेफिनेशन है दो तरह की है। एक सेल्स की डेफिनेशन है लीगल, और एक सेल्स की डेफिनेशन है इलीगल। बहुत सारे लोग झूठ बोल करके व्यापार कर जाते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोल करके लोगों को फंसा देते हैं, बहुत सारे लोग अपना फायदा निकालने के बाद दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। इस वजह से लोग सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा डरते हैं, और कोई बात नहीं होती है। दूसरी सेल्स होती है लीगल सेल्स होती है। लीगल का मतलब अच्छी सेल। अच्छी सेल्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई कारीगर है, आपका घर बन रहा था, उस घर पर टाइल्स लगनी थी, और एक प्लम्बर आता है, एक टाइल लगाने वाला आता है, और वो बहुत अच्छा काम करके जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास आपका जानने वाला, आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार जब घर बनवाता है तो ये बोलता है कि भाई तुम्हारे यहाँ टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई है, ठीक है, मुझे भी लगवानी है। तो वो व्यक्ति का नाम रिकमेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, लीगल तरीके से किया है, लोगों को चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया। तो इस तरह से सेल्स जो है हमें भी सीखनी पड़ती है। दुनिया भर के लोग झूठ बोल करके व्यापार कर रहे हैं। हम जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में हम लोगों की दो तरह से मदद करते हैं। पहली मदद करते हैं हम उसके बेहतर स्वास्थ्य को बरकरार रख करके, हम उसकी मदद करते हैं उसको बेहतर, उनके फैमिली में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंजेस है, या ब्यूटी कॉन्शियस लोग हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट्स को उनको रिकमेंड करके उनकी हेल्प करते हैं। और कोई पर्सन अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, कोई पर्सन अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, तो हमारे पास एक ऐसी पावर होती है जहां पर हम उसको रास्ता दिखा भी सकते हैं और अपने साथ उस रास्ते पे चला भी सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन और दूसरा नहीं है कि जहां हम रास्ता दिखाने के साथ साथ उसको उस रास्ते पे चलाएं भी, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते चलें। दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि रोल ऑफ टीएलएफ, यानी कि जो रोल है टीएलएफ का वो क्या रोल है। क्यों टीएलएफ को मैंने हेल्पिंग हैंड कहा था? क्यों लोगों को गिरने के बाद फटाक से एक हाथ बढ़ता है और वो उसको संभाल लेता है? दिस इज कॉल्ड द टीएलएफ क्रिएटर्स। और यही पावर टीएलएफ क्रिएटर्स के, हर उन क्रिएटर्स के पास में है जो क्रिएटर्स हमारे टीएलएफ सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, जहां आप भी आने के बाद एक अलग पर्सन बन जाओगे, एक अलग आपकी पहचान बन जाएगी, मार्केट में एक आपकी अलग पहचान बन जाएगी, ठीक है। तो वो रोल क्या है अगर हम लोग बात कर लें, देखिए टीएलएफ एक कम्युनिटी है। टीएलएफ कोई कुछ मतलब ऐसा नहीं आप सोचो कि कोई कंपनी है कुछ है, नहीं। टीएलएफ एक कम्युनिटी है, और वह कम्युनिटी में होता क्या है, लोगों को लीडर बनाया जाता है।
अब ये लीडर की बात क्या होती है? देखिए, जब हम किसी ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो किसी की पर्सन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। वो पर्सन के पास, मैं तो चलो ज्वाइन तो हो गया, अब हो सकता है उस पर्सन के पास टाइम ना रहता हो, वो जॉब करता हो सकता है उस पर्सन के पास में कोई स्किल नहीं हो सकता है उस पर्सन के साथ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हो जिससे कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वन आर्म मैन आर्मी पे डिपेंड हो जाते हैं कि एक ही आदमी के भरोसे सारे का बिजनेस चल रहा होता है, और एक आदमी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जब बात होती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और जब मैं उनसे कहता हूं कि आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट करिए, तो वो बोलते हैं मैं मेरी अपलाइन भी छोड़ के जा चुकी है काम को। ठीक है, मैं कहता उससे ऊपर कनेक्ट करिए, बोलते उससे ऊपर जो सर है वो टाइम नहीं देते हैं। अगर वही पर्सन के पास प्रॉपर नॉलेज पहुंच जाए, एक सिस्टम पहुंच जाए, तो वो अपना काम खुद करना शुरू कर दे, ऐसी पावर क्रिएट कर देता है टीएलएफ क्रिएटर्स उस पर्सन के अंदर। जो लोग हमारे साथ आते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं, वो फॉरएवर को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स को पेमेंट नहीं करना है, ना ही कुछ पेमेंट अमाउंट पे करना है, बल्कि टीएलएफ क्रिएटर्स आपको फॉरएवर के साथ साथ में चार और तरह की इनकम्स करने का मौका देता है, सीखने का। अगर आप चाहो तो, अगर आप एक इनकम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप दो इनकम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, तीन इनकम करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से करते करते पांच तरह की इनकम्स आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में फॉरएवर को ज्वाइन करके करना सीख सकते हैं और आगे चल के कर भी सकते हैं। राइट, किसी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपके पास अंडे हैं तो अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, अगर वो बास्केट गिर गई तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी तरह एक सोर्स ऑफ इनकम पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना चाहिए, बट वो सोर्स ऑफ इनकम कनेक्टेड होना चाहिए आपस में कि काम एक करना है और इनकम पांचों हो जाए। तो ये जबरदस्त मौका टीएलएफ क्रिएटर्स आपको देती है, अपना हाथ बढ़ाती है। टीएलएफ क्रिएटर्स ऑलरेडी आपको एक ऐसा मास्टरपीस बना देती है, वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर बना देती है कि आप आगे चल करके ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, आप आगे चल करके किसी के बिजनेस को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो जो आप यहाँ से कमा रहे हैं फॉरएवर से, वो तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन आप वहां से भी कमाते हैं। अब इसका सीधा सीधा सिस्टम क्या होता है, रोल क्या होता है, रोल ऑफ टीएलएफ क्या है, ये है आप। ठीक है, मान लेते हैं ये आप हैं और आपने टीएलएफ के साथ में फॉरएवर बिजनेस को शुरू कर लिया। अब क्या होने वाला है, मैंने कहा था कि कोई भी बिजनेस होता है वहां पर पैसा तभी आता है जब आपके पास बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनर होते हैं और आपकी सेल्स होती है, प्रोडक्ट्स की सेल्स होती है, तो आपको बिजनेस मिलता है और आप इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो अब होने वाला क्या है कि जब आपको ये भी पता चल गया है कि हर बिजनेस में कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट का रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है, तभी पैसा जनरेट होगा, तो आज से हमें इसी दो चीज पे फोकस कर देना चाहिए। अगर बाहर आपको मार्केट में कोई लोग मिलते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आ जाओ, बहुत आसान है और आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है और आपको बस एक बार 2cc करना है या ज्वाइनिंग करनी है या स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर बताएंगे आपको, तो आपको सावधान होना है। आपको ये देखना है ना कि आप जो चीज करने आ रहे हो, पैसा कमाने आ रहे हो, मार्केट में लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं आपको ये सीखना है। मार्केट में लोग पैसा कुछ ना कुछ सेल्स और रिटेल करके ही कमाते हैं, लेकिन हमें उस तरह से सेल्स नहीं करना है, उस तरह से रिटेल नहीं करना है, घर घर नहीं भागना है, रोडों पे नहीं भटकना है। हमें अपने घर से एक ऑनलाइन सिस्टम को बिल्ड करके के पैसे कमाने हैं, और वही ऑनलाइन सिस्टम बिल्ड करने का जो भी रास्ता है वो सब टीएलएफ क्रिएटर्स आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब होता कैसा है आपको भी पता चल गया है कि कस्टमर और बिजनेस पार्टनर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। आपको 10,000 1,000 रुपए से 10,000 रुपए से लेकर के 20 30 50 हजार 1 लाख रुपए तक कमाने का पूरा ये जो पिलर्स हैं इन्हीं पे डिपेंड है। अगर इनमें से पिलर्स वीक हो गए, मजबूत नहीं रहे,
तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो यही खास बात है टीएलएफ क्रिएटर्स की, कि यहाँ पर टीएलएफ क्रिएटर्स आपकी हेल्प करता है इसी दो चीज को जनरेट करने में, कि ये मंथली कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट भी रिटेल होते रहे, और साथ ही साथ आपके कस्टमर्स भी आते रहे, और साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर खुद आप तक चल करके फोन के थ्रू आपसे कनेक्ट करें कि आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद यू। मैंने 10 लोगों से बात ऑलरेडी कर रखी है, बट मुझे समझ नहीं आया, मुझे आप समझ आए हो, मुझे आपका सिस्टम समझ में आया, दैट्स वाई मैं इस बिजनेस को आपके साथ ही शुरू करना चाहता हूं। ऐसी जबरदस्त पावर प्रोवाइड करता है टीएलएफ क्रिएटर्स आपको। और ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप देखना चाहते हो तो आज आप उस व्यक्ति से कनेक्ट करिएगा कि मुझे इसका पूरा सिस्टम शो कर दो, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे अगले घंटे, मुझे 2 घंटे बाद ज्वाइन करना है, तो पूरा का पूरा मुझे वो सिस्टम बताओ, मुझे दिखाओ कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, और मैं कितने सोर्सेस ऑफ इनकम यहां कमा सकता हूं। यानी स्टार्ट फॉर वन, अर्न फ्रॉम मैनीवेयर। एक जगह स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपको सिर्फ फॉरएवर के साथ करना है, बट इनकम आप अदर अदर सोर्सेस से भी कमा सकते हो। इसलिए वो जो आपका रिस्क था ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटीज यहां बहुत ज्यादा हैं। सवाल ही नहीं है नहीं हुआ तो। यहां पर एक ही कंडीशन में नहीं होगा, अगर आप नहीं कर रहे होगे तो। बाकी दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में। अगर आप किसी एक पत्थर पे निशाना लगा रहे हो तो मे बी आपके निशाना मिस हो सकता है, लेकिन अगर आप कई चीजें वहां पर हैं, और आपका ये मोटो है कि मैं अगर निशाना लगाऊं तो किसी ना किसी पे लग जाए, तो जाहिर सी बात है अगर वहां 10 चीजें रखी हैं तो किसी ना किसी चीज पे तो लगेगा। बट अगर वहां एक ही चीज रखी होगी और आप निशाने लगाने की कोशिश करोगे तो मिस भी हो सकता है। सेम यहां पर टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में मल्टीपल इनकम होने के साथ में आपकी इनकम की जो दायरा होता है वो बढ़ने की वजह से आपको ये नहीं होता है कि आज यहां से इनकम नहीं आई तो हो सकता है वहां से आ जाए, वहां से नहीं आएगी तो तीसरे सोर्स से आ जाएगी, तीसरे से नहीं आएगी तो चौथे से आ जाएगी, चौथे से नहीं होगी तो पांचवे से आ जाएगी। अब ये मत कहिएगा कि पांचवे से भी नहीं आई, तो पांचवे से भी तभी नहीं आएगी, वही बात मैंने बोली, जब आप नहीं करोगे तो। अदरवाइज कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर आप डेडिकेशन, फुल इंफॉर्मेशन, फुल एनर्जी के साथ में आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हो तो आपकी ग्रोथ ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो ये कुछ